लफ्ज है जनाब परचम। वाह वाह। झंडा 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 और चीज है, परचम और है। अलम, हाँ, अलम, परचम, झंडा, पर निशान, निशान निशान जी ये मिलते जुलते हैं, लेकिन परचम और झंडे में एक जौहरी फर्क है। वो क्या? स्पेलिंग इसका? परचम नेसेसरीली वो है जो कपड़े का हो और फड़फड़ाता हो, पर की तरह। फुरेरे की तरह। प्रेरे की तरह। लेकिन झंडा वो निशान के तौर पे होता है। पत्थर का आपने बना दिया ना, उसके ऊपर पेंट कर दिया तो ये निशान है, ये झंडा है हमारा। हमारा झंडा अगर दीवार पर पेंट कर दिया गया, पत्थर पर एनग्रेव करके पेंट कर दिया गया, तो उसको झंडा कहेंगे। ਉਹਨੂੰ परचम नहीं कहा। वो परचम हो ही नहीं सकता। इसी में सारी कहानी पे ना है। वाह। ये लफ्ज परचम है ही नहीं, ये है बरचम। ਉਹ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਤਬਾਹ। ਮੇਰੀ 6 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਵਾਇਰਸ ਘੁਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। बरचम, बर मीन्स ऑन, लाइक, यस। उस जैसा, और चम कहते हैं इन लहराती बल खाती कमरिया वाली चंचल लड़की। फिर कौन सी जुबान में? पर्शियन और क्या? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? सलूट किधर से आ गया? परचम को देखकर यूं करना है ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀ ਦਾ यूं ਜਾਂ ਇੰਜ करना है। ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਯਾਰ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ। मैंने नहीं ये कहा, फरंगे आसपिया कह रही है, फरंगे बुजुर्ग कह रही है। ਫਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਵਾਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਲਹਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਆ ਪਰਚਮ ਹੈ ਯਾਰ। क्या बर्तन? परचम डिक्शनरी में लिखा है ओ बरचमस्त, ਹਾਲ ਹੈ डिक्शनरी। शी इज ऑन अ प्लेफुल वॉक। हाँ जी, ये परचम नहीं है, बरचम है। पिछली दफा भी मैंने बर का लफ्ज ऑन एयर जो था, जी 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 बर्बाद, कि आज हमारा शो बर्बाद होना है, ऑन एयर होना है। बर्बाद, ऑन एयर, बादे सबा, बादे सहर, वादे सम बादबान, मुर्गे बादनुमा। आज मुर्गे बादनुमा पकाए हुए हैं। मुर्गे बादनुमा क्या होता है? रोस्ट ही होना है। नहीं यार, जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगा होता है, जो हवा का रुख बताता है। लो जी, कुकड़ भी हथों गया जी। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। 12 ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ? पहले ना हम बड़े नॉर्मल इंसान थे, फिर हमने फरंगी आसपिया शुरू किया, ये परचम का बरचम बन गया। ये चमीदन से चमीदन। चामचमीदन, यानी कि पुलिस वाला तन पूछे क्या भाईजान मैं यहाँ चामचमीदन कर। तेरे पता नासिर चिनोटी ये सेगमेंट की वजह तो लंदन शिफ्ट हो गया। फिर शर्त लगाना। पेट? नहीं, शर्त लगाना का मतलब होता है निशान लगाना। किसी जगह पर छोटे छोटे निशान लगाए हो ना, तो वो शर्त है। घोड़ों के ऊपर आप पहचान के तौर पे ब्रांडिंग कर देते थे, मतलब JI लगा दिया, जावेद इस्लाम, ये उसके फार्म का घोड़ा है, ब्रांडिंग हो गई इसकी, तो ये शर्त लग गई उसके ऊपर। अब घोड़ा भागता था तो शर्त इस पे लगी कि JI3, JI2, अब जे सारे JI भाग रहे हैं अगर, तो JI1, JI2, इससे बैटिंग का कांसेप्ट आ गया। एक्चुअली इट इज जस्ट अ निशान। शुरता, हु इज शुरता? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾੜੇ ਦੇ ਯੱਲਾ ਹਦੂਲਾ ਠਾ ਇਸੇ ਸੁਰਤਾ। उसे शुरता इसीलिए कहते हैं कि उसकी कमीज पर जगह जगह निशान लगे होते हैं। ये लगे होते हैं। ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पिप्स जो होते हैं, छोटा मोटा झंडा। यानी कि ਜਿਹਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। नहीं, वो निशान दाग हैं। हाँ जी, ये यूनिट का नंबर, कोई निशान, कोई झंडा, कोई बैज जो इंडिकेट कर रहा हो। जो बता रहा हो कि ये कौन है, क्या है, उसकी इवन जो यहां पर छोटी सी एक उसके नाम की प्लेट लगी होती है, नेम प्लेट जी। तो ये शुरता इससे निकला, बाकी वो शुरता मारने से नहीं निकला। शुरते का मतलब वो शख्स जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी हो। यूनिफॉर्म नेसेसरीली वो होती है जिसके ऊपर निशान हो।
फिर अलम, झंडा, फिर वही झंडा, फिर वही बात। बरचम। नहीं, हमने परचम ही कहना है क्योंकि गलतुल आम हो चुका ਤੇ है। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ? समझने के लिए कि ये आया कहां से था। ਉਹ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अलम बुजुर्गों का निशानी कोई अलम सिर्फ एक ऐसा निशान है जी। जो एक लंबे बांस के ऊपर लगा दिया जाता है, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ और चाहे वो आगे आगे अलम बरदार हो, चाहे घर के ऊपर लगा दिया जाए, ये अलामत से निकला है। अलम, अलामत, अलामत एन से है। ये आइन से है। अलामत वो अलिफ वाला अलम तो है ही, अलमिया से। रंजो अलम, अलमिया गम, गम ये अलम, वो परचम, वो निशानी अलामत जो होगी, जो अलामत के तौर पे लगाई जाती है। तो जैसे ग्रुप्स ट्रूप्स जंगों में लेके जाते थे अपना अपना। जी जी, जो प्रॉपर परचम होता है ना, वो फिक्स्ड एक मास्ट के ऊपर होता है और उसको तो बाकायदा सलूट पड़ता है, जी सलूट होते हैं सिर्फ उसी को पड़ता है क्योंकि वो मोस्टली नेशनल होता है आपका। जी। फिर इसी को कहते हैं लवाए लश्कर। लवाए लश्कर, जैसे लाओ लश्कर, अलाओ लश्कर, ना अलाओ लश्कर है ना लाओ लश्कर, ये लवाए लश्कर है। लवा झंडा, झंडा, लश्कर का परचम, लश्कर का झंडा, लश्कर का निशान, लश्कर का फ्लैग। और ये कपड़े का होता है आमतौर पे। लवा कहते हैं मुलतवी, एक चीज मुलतवी होगी, हो गई पोस्टपोन हो गए। पोस्टपोन होगी। मुलतवी इल्तवा से है। इसका क्या मतलब है? इल्तवा कि जब आपने अपना कपड़ा लपेट दिया, अब इस पे ये हुआ, ये होगा। एक बंदा जो अपना कपड़ा फैलाकर, नक्शे आमतौर पे कपड़े के ऊपर होते थे, जी। पटवारी जब आता है तो अपना लट्ठा फैलाता है नीचे, उसको कहते हैं लट्ठा। वो समझा रहा होता है। तो जब वक्फा आ जाता है या मामला खत्म हो जाता है तो फिर उसको मुलतवी कर दिया जाता है, जब वो Wrap कपड़ा कर देता लपेट देता है। कागज नहीं है, लपेट देते। जब हमारा शो खत्म होता है तो ये मुलतवी हो गया। फिर जी बंदोबस्त, ਕਰ ਲਓ। बंदोबस्त करना, इंतजाम करना, इंतजाम करना, इंसराम करना। ये भी गलत है सर। हालांकि इसका मतलब है बंद कर देना। फैक्ट्री वालों ने मुलाजमीन के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, तो इनकी खाना पीना बंद कर क्योंकि आज के बाद यहाँ खाना पीना बंद है। यार फ्रेंडली आज में किसी ने पुट्ठी लिखी है। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ? बंदोबस्त, बंदोबस्त बंद बस्ता, बस्ते को बंद किया जाता है ना। बंद कर जी। अभी तो आगे ना लेदर के, कैनवस के बस्ते। बंद एंड देन सी। पहले कपड़ा होता था, उसके अंदर किताबें लपेटी जाती थी और साइडों से बंद कर दी। रस्सियां बंद कर देते रस्सियां नहीं जी, उसके ऊपर गांठ देकर उसको एक गठड़ी के तौर पे, जी सर। ये होता था बस्ता, और पकड़ा भी इसी तरह जाता था, तख्ती दूसरे हाथ में। जी जी। दस्त, बस्त का मतलब क्या है? बस मैं दस्त बस्ता खड़ा हूं। हाथ बांधे, दस्त बस्ता यानी हाथ बांध के खड़ा, बांध के। सर बस्ता। ਸਿਰ ਬੰਨ सर ਕੇ झुका ਖਲੋਣਾ। के ये वैसे दुरुस्त है, सर बांध के, लेकिन ये इस्तेमाल होता है। ये दवाई खुली है या सरबस्ता है? सील्ड है फील्ड है कि ओपन है? ये कोई भी नहीं कहता कि ये सरबस्ता है, ये बंदबस्ता है। इसलिए कि आपकी गुर्बत है, आपने अपनी लैंग्वेज से सीखा ही कुछ नहीं। नया लफ्ज दूसरे से मुस्तार लेने में कोई हर्ज नहीं, जी। लेकिन जब एक चीज मौजूद थी जी जी। तो आप कहते ना पन्नी पैक, पन्नी पैक जो कह रहे हो, सील। सील्ड बहुत कम लोग कहते हैं। सील बंद, सील बंद, सील बंद अगर कह सकते हो, पन्नी पैक कह सकते हो, तो सर बस्ता कहने में क्या प्रॉब्लम? सरबस्ता। सर बस्ता मुंह तो नहीं चढ़ना सर उस ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਓਪਨ ਜਾਂ ਹਾਰਡ। अच्छा जी, अरबाबे बस्तो कुशाद। सर मेरे लिए ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत है 8 घंटे का मुशायरा रख लो। सर मैं एक गल कर सकता? जी जी, दो करें। खवातीन हज़रात, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर ये क्या था? अरबाबो सर, लफ्ज़ गुलामो भूल गए। रहीमो शगुफ्ता। अरबाब, हाँ जी, अरबाब कहते हैं ना वो लोग जी। जो हुक्मरान होते हैं। अरबाबे बस्तो कुशाद, अल्लाह खैर। बांधने वाले और खोलने वाले। कि अरबाबे बस्तो कुशाद से आज मैं कह देना चाहता हूं कि मैं पढ़ लो।
ارباب و دست و گشاد کو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر لاہور کی صفائی نہ ہوئی. ہاں دیکھیں نا, ارباب بست و کشاد, چیف منسٹر اینڈ ہز ٹیم, دے آر ارباب بست و کشاد. انہوں نے کہو سر کشاد بسادو دا ڈونٹ چپ دا کوڑا دا بہت آزاد. میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ جو ہمارے جو وزیر اعلیٰ نا, ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ ارباب گشت و بشتہ ہیں. اگر آپ اردو کالمز پڑھتے, جی ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم پہلے ہی پڑھتے نہیں تھے, اب یوٹیوب نے آ کر, فیس بک نے آ کر کام آسان کر دیا, فوراً ٹھک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹچ کیا اور سن لیا. تو جو سنا رہے ہوتے ہیں آپ کو, انہیں بھی نہیں پتا. اگر آپ کالمز پڑھتے نا تو ارباب بست و کشاد بڑی ایک مستعمل فریز ہے. میں حیران ہوں تسی کیڈا ایزی ہو کے لفظ لے لیندے. ہمیں ابھی تک یاد نہیں ہوا. ارے تمہیں کیا پتا ہے جب ارباب بطقس ارباب اختیار نہیں کہتے, ارباب اختیار سے کہیں گے جی. ارباب بست و کشاد. حکیمت دکان تے شربت پہ دے حکیم صاحب اج میں نا ارباب بستو براڑ دا ملنگا پا کے یا تو پھر آپ کام کریں خمیر غوث بان میں نا تھوڑا سا ارباب و بست و کشاد ڈالیں. حکیم صاحب پاگل ہونے فون کرنے نو پاڑ انہیں اج میرا ارباب بستو پیار پان دے. بلکہ گل سنو, میں انہوں کوئی دوائی سو آگے بے ہوش کرنا, تسی آن والی گل ساڈے دست بست ہوئے پے نے, خدا دا واسط. آئی تو نفرت ہو گئی ہے. انہیں اب سمجھ آئی ہے کہ بچپن میں کیوں بھاگے تھے پڑھائی, اور اسی بالکل ٹھیک نہ سے